हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। जो हम लोगों ने क्यूक रिवीजन का क्लास स्टार्ट करवाया था साइंस का, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम टेस्ट पेपर 6 से 10 तक देखेंगे। ये एसपीडी बुक का जो टेस्ट पेपर है उसको करवाया जा रहा है। ये टोटली क्यूक रिवीजन क्लास है, इसमें कोई क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन नहीं बताया जाएगा। जो डिस्क्रिप्टिव साइंस का जो वीडियो है वो जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। उसमें टॉपिक वाइज साइंस के क्वेश्चंस होंगे और उसका सारा एक्सप्लेनेशन होगा उसी क्वेश्चंस के साथ में। इसको पढ़ने से पहले आप लोग मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे लोग एसपीडी ऑलरेडी आप लोगों का कवर हो चुका होगा और ये इस वीडियो को देखने के बाद आप विद इन हाफ एन आवर आप ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस ग्रुप का इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो दिए गए लिंक के में जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले देखते हैं टेस्ट पेपर 6 का क्वेश्चन। टेस्ट पेपर 6 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि धोबन सोडा यानी बासिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बासिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एक्सकॉर्बिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × ½ H2O। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बेरी रोग जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B1। बसा में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए बसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील है विटामिन बी और विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी। नेक्स्ट है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थाइमीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थाइमीन। नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिनॉल। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये है CO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो आंसू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो जो स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन डी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो है सूर्य प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नपुंसकता या बांध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो ये विटामिन ई के कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई। नेक्स्ट है बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो बिरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्यूबिनिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, D2O। नेक्स्ट है मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो विटामिन डी की बहुलता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द फंक ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के सहायक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन थे? तो विटामिन ए और बी के आविष्कारक थे मैकुलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकुलन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है विटामिन सी का आविष्कारक कौन थे? तो विटामिन सी के जो आविष्कारक थे वो थे होलकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अम्लराज मिश्रण है। तो अम्लराज HNO3 + HCl। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हमारा टेस्ट नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट नंबर 7 से जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट नंबर 7 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो टेस्ट नंबर 7 को देखते हैं। अभी जैसा कि हम आप लोगों के साथ डिस्कस किए कि ये जो है वो क्विक रिवीजन वीडियो है, क्योंकि अब आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने में सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। और ये चूँकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने कि फिर, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि आने वाले टाइम में थोड़ी वैकेंसी की क्राइसिस है, तो आप लोगों के लिए जॉब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग कैसे कर पाएंगे, और इसीलिए ये क्विक रिवीजन का वीडियो लाया गया है। साथ ही साथ डेली रात को आप लोगों को डेली बेस पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है जीएस के सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं टेस्ट नंबर 7 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई है 1972 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972। नेक्स्ट है हमारा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सोडियम का प्रतीक है। तो सोडियम का प्रतीक है Na। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Na। नेक्स्ट है AU, AG, CU तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है? तो सबसे अधिक तन कौन होगा? AU होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, AU। नेक्स्ट है 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो 75%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75%। नेक्स्ट है हमारा डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है नाइट्रोग्लिसरीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है हमारा सिंदूर या भखरा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं HGS को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है Fe रासायनिक सूत्र है। तो ये लोहे का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला। नेक्स्ट है हमारा चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। तो प्रथम अंतरिक्ष यान है अपोलो 11। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपोलो 11। नेक्स्ट है हमारा विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? तो विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है आर्यभट्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल बैटरी में H2SO4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H2SO4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहा जाता है? तो ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है H2SO4 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H2SO4। नेक्स्ट है हमारा चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चांदी का जो रासायनिक प्रतीक है वो है Ag। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? तो सल्फर S8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है
C2H SOH किसका सूत्र है? तो ये इथाइल अल्कोहल का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? तो ये फ्रियोन 12 के नाम से पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रियोन 12। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है क्यूक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्यूक सिल्वर का रासायनिक नाम है पारद या पारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु है यूरेनियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो लौह चादर जस्ता से लेपित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान है वो था पाथफाइंडर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है हीरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कठोरतम पदार्थ है? तो कठोरतम पदार्थ है हीरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। नेक्स्ट है सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है अमलगम में रहता है। तो अमलगम में मरकरी रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Hg। नेक्स्ट कह रहा है अधिकतम तन्यता वाला धातु है। तो अधिकतम तन्यता वाला जो धातु है वो है सोना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो इसके तांबा का खींचा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो सबसे नमनीय धातु है सोना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। नेक्स्ट है कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? तो जल में सबसे कम घुलनशील होगा N2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, N2। नेक्स्ट कह रहा है CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है 12%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो ये कौन है? फ्लोरीन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो है वो मुख्यतः SO2 के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है मीथेन का रासायनिक सूत्र है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। नेक्स्ट है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो तत्वों का सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो डोबरेनर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन है? तो ये अणु है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्तित किया जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान को AMU में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, AMU। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, वह सबसे छोटा कण कौन है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं? तो ये है परमाणु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। तो ये था कुछ टेस्ट पेपर 7 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग टेस्ट पेपर 8 को। टेस्ट पेपर 8 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है। तो मनुष्य का जो समान तापक्रम है वो लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः ब्लैंक में पचता है। तो ये छोटी आंत में पचता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। नेक्स्ट कह रहा है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य जो लोहा है वो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पालक से प्राप्त करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है कार्बन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन जो है वो मुख से प्रारंभ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो ये है फीमर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है वो है यकृत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो मानव मस्तिष्क जो है वो 1350 ग्राम का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1350। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो है प्रमस्तिष्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 आप मानव शरीर में उपरोस्थित को कहाँ पाएंगे। तो आप जांघ में पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जांघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हम 1 मिनट में ब्लैंक कितनी बार सांस लेते हैं। तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पादन करता है। तो मानव शरीर में जो पित्त उत्पादन करता है वो है यकृत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा ऑप्थल्मिक संबंधित है। तो ये किससे है आंख से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मनुष्य के हृदय की समान संपंदन गति प्रति मिनट होता है। तो कितना होता है 72। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सर्वदाता रुधिर वर्ग है। तो सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कौन है वो है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वग्राही कौन है। तो सर्वग्राही है ए बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। तो ए बी ग्रुप वाला सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल ए बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। तो ओ रक्त समूह वाले ये यूनिवर्सल डोनर है किसी को भी दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी रक्त समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में जो रक्तचाप है वो एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो इंसुलिन की कमी के कारण जो होने वाला रोग है वो है डायबिटीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में कितना होता है टोटल होता है 46 जोड़े में पूछेगा तो 23। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है मानव शरीर का समान तापक्रम होता है। तो मानव शरीर का जो समान तापक्रम है वो 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज या अग्नाशय में स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। तो एक वयस्क मनुष्य में जो रक्त की औसत मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है लाल रक्त का आकार होता है। तो लाल रक्त का आकार जो है वो गोलाकार होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है मनुष्य का समान रक्तचाप होता है। तो मनुष्य का जो समान रक्तचाप है वो 120 से 80 डिग्री 120/80 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजेन आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन। तो ये था कुछ हमारा टेस्ट नंबर 8 के क्वेश्चंस। अब देखते हैं हम लोग टेस्ट पेपर 9 के कुछ क्वेश्चंस को। टेस्ट पेपर 9 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन है। तो पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल जो है वो है क्षोभ मंडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का समीपतम ग्रह जो है वो है बुध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है। तो सर्वाधिक दूर है वरुण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र या चमकीला ग्रह है। तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रि के समय में आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो ये मंगल ग्रह दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है। तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है शनि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। नेक्स्ट है हमारा कि हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। तो हमारा सौर मंडल जो है वो मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो भोर का तारा शुक्र को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है। तो आकाश में सबसे चमकदार तारा है साइरस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो उपग्रह है वो है बाइजर फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है। तो बुध और शुक्र जो दोनों है इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अंतरिक्ष में तारोमंडल की कुल संख्या कितना है। तो अंतरिक्ष में तारोमंडल की कुल संख्या जो है वो 89 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन है। तो सूर्य के सबसे निकट का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है। तो वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है एक्सोस्फीयर यानी बाह्यमंडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो ये लगता है 1.3 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.3 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना है। तो ये है 27.3 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है। तो ये क्षोभ मंडल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वायु है। तो वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणें से रक्षा करता है। तो पराबैंगनी किरणें से करता है ओजोन लेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शुक्र को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र को।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा तारे का रंग सूचक होता है, तो ये ताप का भी नहीं होता है, द्रव का नहीं होता है, घनत्व का भी नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है, तो सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, तो सूर्य पश्चिम में उगता है अरुण पर भी और शुक्र पर भी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है वलय युक्त ग्रह है, तो वलय युक्त ग्रह है शनि, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, तो ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा को इंगित करता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि नेपच्यून की खोज किसने की थी, तो नेपच्यून की खोज किया है गैलो ने, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था, तो सबसे पहले रखा था 1969 में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग है वो काला दिखाई देता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है शुद्ध ग्रह स्थित होता है, तो शुद्ध ग्रह जो है वो मंगल एवं बृहस्पति के बीच होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूरब। तो ये था कुछ टेस्ट पेपर 9 के क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट पेपर 10 में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को। टेस्ट पेपर 10 के जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जी की इकाई होती है, कैपिटल जी की बात कर रहा है, कैपिटल जी की इकाई की बात कर रहा है, तो ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आवेग माप है, तो आवेग जो है वो भार का माप है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भार का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अदिश राशि कौन है, तो अदिश राशि यहाँ पे ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, तो यहाँ पे संवेग जो है वो सदिश राशि है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेग। नेक्स्ट है कि अदिश एक प्रमात्रा है जिसके में परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है, तो परिमाण तो उसमें होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्ठ तनाव की बीमा है, तो पृष्ठ तनाव का बीमा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो बल का जो सीजीएस मात्रक है वो है डाइन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 1 जूल बराबर है, तो 1 जूल जो बराबर है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एक अश्व शक्ति किसका एकक है, तो ये शक्ति का है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 1 बार बराबर होता है, तो 1 बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एंगस्ट्रम ब्लैंक को अभिव्यक्तित करने की इकाई है, तो ये किसकी इकाई है, तरंग दैर्घ्य की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 1 अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो 1 अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 46 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो ये होता है डायोप्टर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है, तो कोणीय वेग की सही इकाई हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कोणीय वेग की बीमा क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है त्वरण की इकाई है, तो त्वरण की
ये जो इकाई है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 3.26। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है परम दाब है, तो परम दाब क्या है, गेज दाब प्लस में एक बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है एक फेमेटो बराबर होता है, तो एक फेमेटो जो है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है ताप का एसआई मात्रक है, तो ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है, तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिमल में मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो कैंडला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है, तो ध्वनि की पिच का जो निर्धारण होता है वो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है, तो ये यहाँ गामा किरणें की होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है हेनरी इकाई है, तो हेनरी जो है वो प्रेरक तत्व का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का मात्रक है कूलम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है रसायन उद्योग में कॉल मून रसायन के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है H2SO4 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लूक्लोबिनोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये है NaOH। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये है H2O। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, एमीटर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, तो ट्रांसफार्मर को सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट में यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केबल AC परिपथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एक्टियोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है, तो अभिसारी लेंस को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था, तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोमर। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जो क्विक रिवीजन का साइंस का वीडियो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है कि नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।